हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे थे। इससे पहले अपन लोग एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये सारी एक्सरसाइज निपटा चुके हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी हैं। और आज अपन लोग को विविध प्रश्नावली देखनी है। तो विविध प्रश्नावली पर जाने से पहले ये चीज आप अच्छे से जान लीजिए कि यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं जपेगी। तो जरूरी है कि पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लें। तो अब हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली की। बात करते हैं विविध उदाहरण की। उदाहरण कह रहा है आपको 25 नंबर की, यदि sin x बराबर 3/5 cos y बराबर -12/13 है, जहां x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हों, तो sin x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको sin x बराबर 3/5 और cos y बराबर -12/13 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि sin x प्लस y का मान। तो आपको sin x प्लस y का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। sin x प्लस y क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है ना। अब यहां पर अपन को मान किस का पता है? एक तो sin x का मान पता है और दूसरा cos y का मान पता है। तो पहले हम cos x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो cos x का मान कैसे आएगा भाई? cos स्क्वायर x होगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये होता है कि नहीं? ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो 1 माइनस, अब sin x का मान कितना है? 3/5। तो यहाँ 3/5 रखिए, बर कर दीजिए। तो ये कितना हो रहा है? 1 माइनस 9/25। इसको हल करेंगे तो 25 आएगा आपका लासा। तो हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी आप कह रहे हैं 16/25। तो cos स्क्वायर x बराबर हो गया आपका cos x, अब वर्ग है तो अंडर रूट चला दीजिए, तो 16/25। तो यहां से आप कह रहे हो प्लस माइनस 4/5। अब वो कह रहा था कि भाई x और जो y है वो दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। इसका मतलब क्या कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, ये मैं बता रखा हूं आपको, ठीक है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन जो होता है वो प्लस का होता है और कॉस होता है वो माइनस का होता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लिखोगे कि चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है ना, ये लिखेंगे आप। अब जब ऐसी बात है तो हम क्या कहेंगे कि भाई cos जो होगा वो माइनस का होगा, यानी माइनस का 4/5। तो यहां से अपन ने cos x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब यहां पर अपन sin y की वैल्यू निकालेंगे। तो sin y की वैल्यू भी इसी प्रकार निकालेंगे। आपको पता है sin स्क्वायर y बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। तो अभी cos स्क्वायर y, cos y की वैल्यू अपन को पता थी -12/13, यहां रख दीजिए। तो 1 माइनस ये -12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा? 1 माइनस ये होगा 144/169, लास्ट आएगा आपका 169 का। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। तो यहां से कितना बचना है? ये बचना है 25/169। तो यहां से साइन स्क्वायर y की वैल्यू हो गई। तो साइन y की वैल्यू के लिए वर्गमूल चढ़ा दोगे, तो 25/169। तो यहां से आप क्या कहोगे कि प्लस माइनस 5/13, प्लस माइनस 5/13। लेकिन चूंकि y सेकंड उसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम क्या कह देंगे कि भाई जब द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन y कैसा होगा? प्लस का होगा। तो 5/13। अब अपन को सारी वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। तो साइन x प्लस y निकाल दो, ठीक है। तो साइन x प्लस y क्या होता है आपका? साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x sin y। अब यहां वैल्यू रखेंगे। तो sin x का मान कितना था? sin x का मान था आपका, sin x का मान 3/5, ठीक है। ये हो गया आपका 3/5 गुणे cos y की वैल्यू कितनी थी? cos y की वैल्यू थी -12/13, ठीक है। cos y की वैल्यू -12/13 प्लस cos x का मान आपका माइनस का 4/5 निकला, आपने निकाला। cos y की वैल्यू माइनस की 4/5 निकाली। और sin y cos x की वैल्यू -4/5 निकाली, ठीक है। और sin y की वैल्यू 5/13 निकाली, ठीक है, 5/13। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 12 3 36 और 13 पना 65 ये कर रहे हो आप। और ये प्लस माइनस तो माइनस कर दीजिए, 5 को 20 और 13 पना 65। तो यहां पर आप लासा लोगे 65 का, तो ये हो जाएगा आपका -36 -20। तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस का 56/65, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई अपन को क्या दिया था उस हिसाब से देख लेंगे, और सवाल आपसे तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे।
साइन एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा था, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है आपका साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अभी अपन को साइन एक्स और कॉस वाई की वैल्यू पता थी, तो यहां से अपन को साइन वाई और कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी थी, साइन वाई और कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये वैल्यू आप लोगों ने यहां से निकाल ली। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 26 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध क्या करना है, cos 2x cos xy2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2 बराबर sin 5x अपॉन 2। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो अपन ने एनालिसिस ले लिया। अब जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या, ये आपको cos दिया रूप में दिया और ये भी पूरा cos के रूप में दिया, तो इस तरीके का सूत्र आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है, ये होता है आपका cos a प्लस b और cos प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना, ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, ये सूत्र मैंने आपको बताया था कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे अंश और हर में 2 का गुणा कर दोगे यहाँ पर पहले तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब जो अंश में यानी ऊपर जो 2 का गुणा करोगे उसका तो पूरा अंदर गुणा करा दोगे, और जो हर में यानी बटे में रहेगा 1/2 रहेगा, उसको आप बाहर लिख लोगे। कैसे कि भाई 1/2 को बाहर रखो और 2 का पूरे में गुणा करा दो, तो 2 cos 2x cos x बटे 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब ये है आपके पास सूत्र, इसको आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप सूत्र लगाते हो तो ये कितना 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी cos 2x प्लस x बटे 2 a प्लस b प्लस cos a माइनस b यानी 2x माइनस x बटे 2। ठीक है, अब ये बाहर माइनस लगा तो माइनस लगाओगे और कोष्टक लोगे, कोष्टक में हल करोगे। ठीक है, तो cos a प्लस b यानी cos 3x प्लस 9x अपॉन 2 और प्लस cos 3x माइनस 9x अपॉन 2, ये ले लोगे। ठीक है, अब इसको हल करना है, इसको कैसे हल करना है समझिए, ये हो जाएगा आपको 1/2। ठीक है, ये होगा cos 2 दूनी 4 1 5 5x अपॉन 2 प्लस, और यहां पर आप कर रहे हो 2 दूनी 4 4 में से 1 जाएगा 3 cos 3x अपॉन 2, और ये माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये कितना आएगा cos 3 दूनी 6 और 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा आपका 15x अपॉन 2 और माइनस का गुणा कर रहे हैं तो अंदर माइनस आएगा, और ये आएगा आपका 2 3 6 और ये कितना बचेगा माइनस का 3, तो ये अंदर हो जाएगा cos माइनस का 3x और अपॉन 2, ये बचना है फाइनल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ cos के अंदर माइनस दिया, और ये आपको पता है कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos के अंदर अगर माइनस हो तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है ना, ये मैं बता रखा हूं आपको, तो यहाँ पर भी यही कर रहे हो आप। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1/2 cos 5x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस तो है, ये बाहर का माइनस बना रहेगा, तो cos 3x अपॉन 2 इतना कर दोगे। अब ये cos 3x प्लस 2 प्लस का और माइनस का कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया आपके पास 1/2 cos 5x अपॉन 2 और माइनस का बच गया आपके पास cos 15x अपॉन 2। अब इसमें लगा दोगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है आपका 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो ये सूत्र आपको पता होंगे तभी आप सवाल लगा पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, इंटू 2 sin c प्लस d बाई 2 आना, तो 2 sin c यानी 5x अपॉन 2 और प्लस में d हो जाएगा 15x अपॉन 2 और बटे 2, ये हो गया sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c यानी 15x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 और बटे 2, ये इस प्रकार से कर दिया। अब ये 2 से ये 2 कट गया आपका, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, देखो साइन, अच्छा लासा कितना आना है, लासा आना 2 का। ठीक है ना, लासा आएगा आपका 2 का, ये हो गया आपका 5x और ये प्लस का 15x और ये बटे 2 और 2 के नीचे आप 1 ले सकते हो। ठीक है, इंटू साइन, यहाँ पर भी लासा लोगे 2 का, ये हो जाएगा आपका 15x माइनस का 5x और नीचे कितना था 2 और 2 के नीचे ले सकते हो आप 1। अब आप पलट दोगे, आपको पता है कैसे पलटते हैं आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन और 15 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 20x बटे 2, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा। ठीक है ना,
और ये हो गया साइन, और 15 में से 5 गया बचा 10, तो 10x/2, एक ऊपर गया 2 नीचे रहा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। क्लियर है बात। अब देखो ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 से 20 जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो साइन हो गया आपका 5x इंटू, और 2 से काट दो तो 5x बचेगा, तो ये बचेगा आपका साइन 5x/2। यही चीज निकालनी थी RHS। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गई बात। अब देखो अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना। ठीक है ना, सवाल लंबे नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही, समझना बात को। सवाल आपका होगी सर अभी इतना लंबा हो गया, अभी भूल गए, अभी दिक्कत आ रही है, आपने दोबारा नहीं बताया, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को रिवर्स करें, फिर से देखें, और फिर भी दिक्कत हो रही है तो आपको पता है कहां जाना है, मेरे इंस्टाग्राम पर आना है, मुझे फॉलो करना है, वहां पर मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं हर सवाल का आपको बताता हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण नंबर 27 कह रहा है कि आपको निकालना है tan π/8 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब सवाल है तो देखने में बहुत आसान, आप कहोगे सर π/8 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, आपने पहले ही बताया। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखा करो, जब भी सवाल लगाने की बात आती है तो यदि आपने पहले से सवाल नहीं लगा रखा तो आपको वो सवाल कहीं ना कहीं अटकेगा। एक बात को ध्यान रखना, तो यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल को लगाना कैसे। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अब इसमें करना क्या पहले ही समझो। अगर हम बात करें tan π/8 आखिर है क्या, तो आपको पता है पाई की जगह हम 180 रख सकते हैं बटे 8, तो यहां से अगर हम 4 का भाग देते हैं तो यह आएगा 45/2, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है वो। ठीक है, tan π/8 और कुछ नहीं है, tan 22.5 डिग्री है। ठीक है, अब आपको tan 45 का मान पता है, लेकिन 45/2 का मान नहीं पता है, तो यहां से आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ये समझो। आपने tan 2θ का फॉर्मूला पढ़ा है, ये मैंने बताया आपको क्या होता है भाई, 2 tan θ/1 - tan square θ, इसका आपको इस्तेमाल करना है। tan 2θ/1 - 2 tan θ/1 - tan square θ, इसका इस्तेमाल करोगे। अब कैसे करोगे ये समझो, और ये बहुत जरूरी बात है कि आप एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझते जाया करें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप वही चीज पूछते हो जो मैं बता रखा हूं, तो जरूरी है कि आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवाइज करके पीछे से देख लिया करो। अब चलो इसमें करना क्या है ये समझो। आपको दिया था tan π/8, तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि माना थीटा बराबर, अभी अपन ने π/8 को थीटा मान लो, माना थीटा बराबर π/8। ठीक है, तो अगर हम दोनों में 2 का गुणा कर दें, यानी 2θ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे π/8। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2θ कितना है आपका π/4। तो अब इसमें अपन सूत्र लगा दो, क्या होता है अपने पास सूत्र है अपने पास 2θ बराबर tan 2θ बराबर 2 tan θ/1 - tan square θ, ये तो हो गया अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, अब तो 2θ की जगह हम क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं π/4, तो tan π/4। ठीक है, बराबर 2 tan θ की जगह π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8, ये वैल्यू रख दी। अब आपको पता है कि tan π/4 और कुछ नहीं है, tan 45 है, यानी 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 tan π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8। ठीक है ना, अब जब कैंची गुणा करोगे तो नीचे वाला सिस्टम ऊपर चला जाएगा, 1 - tan स्क्वायर π/8 बराबर 2 tan π/8, ये कर दिया। अब 2 tan π/8 को इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो 1 - tan स्क्वायर π/8 माइनस 2 tan π/8 बराबर 0। अब स्क्वायर वाला सिस्टम आगे ले लो, यानी माइनस tan स्क्वायर π/8 माइनस 2 tan π/8 और प्लस 1 बराबर 0, इतना कर रहे हो। अभी क्या करो, पूरे में माइनस का गुणा कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर π/8, ये प्लस का हो जाएगा 2 tan π/8 और ये चीज हो जाएगी माइनस की बराबर 0। तो आप यहां पर ये देखो, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसको द्विघात समीकरण की तरह हल करो। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना tan π/8, हमने पूरे tan π/8 को x मान लिया। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर था तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x स्क्वायर, यहां 2 के साथ था तो ये बनेगा आपका 2x और माइनस 1 बराबर 0। अब यहां श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है भाई, ये होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां वैल्यू रखो। अब यहां देखो, अगर आप तुलना करें, वैसे मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए,
अगर हम तुलना करें तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण। तो यहां से आपकी a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो अब यहां रख देंगे, तो x बराबर कितना, b का मान है 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे -1 बटे 2a, यानी 2 गुणे 1, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां से मतलब -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 और प्लस का 4, और ये हो जाएगा बटे 2। तो ये कितना, -2 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 8 बटे 2। अब 8 को क्या ले सकते हो, 8 में से आपका 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो 8 में से 2 बाहर निकाल ले तो -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/2, ठीक है ना। अंडर रूट 8 को आप क्या लिखोगे, 4 गुणे 2, और ये 4 जो है वो बाहर निकल आएगा, यानी 2√2 बचेगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने 2 कॉमन ले लिए, तो बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और बटे 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर आपको क्या मिल गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। और आपने x किसको माना था, x माना था 10 π/8 को, ठीक है ना। तो x की हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/8 बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब वो कह रहा था कि 10 π/8 का मान ज्ञात करो, और मैंने क्या बताया भाई, π/8 क्या होता है आपका, π/8 होता है 22.5 डिग्री, ठीक है ना। और 22.5 डिग्री का मतलब क्या है भाई, पहले चतुर्थांश की बात हो रही, तो पहले चतुर्थांश में अब यहां देख रहे हो आप +-2 है ना, तो क्या करोगे कि चूंकि π/8 बराबर 22 सही 1/2 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में है, तो जब प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब क्या करोगे कि माइनस छोड़ दोगे, यानी आप लिखोगे 10 π/8 बराबर -1 प्लस, और प्लस माइनस में माइनस छोड़ दिया तो प्लस अंडर रूट 2। तो यहां से आप कह सकते हो कि 10 π/8 की वैल्यू अंडर रूट 2 -1, इस प्रकार से निकालना था। इस प्रकार से करोगे। अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो इसको देखो और समझो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान है, कैलकुलेशन हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, स्टेप बढ़ जाते हैं कब, जब कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, सवाल बहुत ही आसान था, एक बार फिर से इसको देख लेना तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल था। उदाहरण नंबर 28 की बात करें तो कह रहा है आपको, यदि 10x बराबर 3/4, जहां x की वैल्यू जो दी है आपको पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, तो sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब जरा सवाल को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर जो ये दिया है x की वैल्यू कहां से कहां तक, यहां पर एक बात छुपी है, इसको समझने की कोशिश करो। पहले आपको tan x दिया है 3/4, इसका मतलब क्या, और यहां पर ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, यानी x का मान पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो 180, ये तो पाई तो होता है आपका 180, और 3π/2 कितना होता है, 270 होता है। तो x का मान 180 और 270 के बीच में। लेकिन यहां देखिए आप x/2 और x/2, भाई आपको निकालना किसका मान है, x/2 का मान निकालना। इसका मतलब आप 2 का भाग कर दो, तो ये 180/2, ये x/2 और 270/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप कह रहे हो 90 और ये कह रहे हो आप x/2 और यहां पर आप कह रहे हो 135। इसका मतलब जो x/2 है वो 90 और 135 के बीच में होगा, और 90 और 135 कहां पर होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में होते हैं, यानी x/2 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में। एक पॉइंट ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि ये मदद करेगा आपको वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है sin x/2 cos x/2, तो पहले आपको दिया है 10x बराबर 3/4, क्या दिया आपको भाई, दिया आपको 10x बराबर 3/4, ठीक है। अब इसको आप सूत्र दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो सूत्र लगा दो या पाइथागोरस लगा दो। सूत्र होता है आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब यहां पर आप सूत्र का इस्तेमाल करते हो, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए कि होता है भाई sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इस सूत्र का आप इस्तेमाल कर दो, तो यहां से हम sec की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका sec² x के लिए कर रहे हैं ना, sec² x माइनस tan² थीटा यानी tan²x, तो tan² x बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sec² x,
टेन एक्स का मान 3/4, इसका वर्ग कर दोगे बराबर 1। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9/16 बराबर 1। उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से हो जाना लास आएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, आप कह रहे हो 25/16। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स आपको मिल गया 25/16। तो वर्ग है तो वर्गमूल चढ़ा दो, तो सेक एक्स बराबर अंडर रूट 25/16 हो गया। तो यहाँ से प्लस माइनस 5/4, सेक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5/4 आ गई। लेकिन यहाँ पर समझो एक्स कहाँ पर था, एक्स जो था वो आपका तीसरे चतुर्थांश में था, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना, एक्स कहाँ पर है, तृतीय चतुर्थांश में। और जब तृतीय चतुर्थांश में है तो वहां पर कॉस की वैल्यू कैसी होगी, माइनस की होगी। ये सारे पॉइंट मैटर करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि tan x का मान 3/4 था। ठीक है, और x की वैल्यू कहां पर है, x की वैल्यू ये पाई का मान आपने 180 रखा और 3π/2 का मान आपने 270 रखा। और x की वैल्यू आप 180 और 270 के बीच में कह रहे हैं, नहीं x का मान कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में, और आपको x/2 का मान निकालना था। तो x/2 के लिए हमने 2 का भाग कर दिया, तो 90/90 और 135, यानी x/2 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में। अब यहाँ tan x की वजह से हमने sec x का मान निकाल लिया। तो और sec x क्या होता है, sec x cos x हो जाएगा आपका कितना, प्लस माइनस पलट दोगे 4/5। और यहाँ आप कहोगे कि चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में, x तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है ना, चतुर्थांश में है। तो जब तृतीय चतुर्थांश में, तो अब ध्यान रखो कि भाई cos का मान तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहां से आप कह रहे हो कि भाई cos x की वैल्यू होगी -4/5। अब आप सारी वैल्यू निकाल पाओगे। समझो कैसे, आपने पढ़ रखा है कि भाई cos 2θ होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है ना, cos 2θ की वैल्यू। तो यहां से आप निकालोगे, कैसे निकालोगे समझो, आप यहां से कहोगे कि भाई cos थीटा, अगर हम 2θ की जगह थीटा लें, यानी थीटा को क्या कर रहे हैं, θ/2 कर रहे हैं। तो यहां से आप कह रहे हो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1, और आप यहां से कह सकते हो cos थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ये सूत्र आप लगाओगे। ठीक है, तो आप लगा दो। तो cos x, भाई cos x बराबर आप कह रहे हो कि 2 cos स्क्वायर x/2 -1, यहाँ वैल्यू रखो -4/5, यानी कितना हो रहा है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, -1 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा -4/5 प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। लासा ले लो, लासा लोगे 5 का, तो हो जाएगा -4 प्लस 5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 1/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 का गुणा हो रहा था तो भाग कर दो, भाग करोगे तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 1/10 बराबर cos स्क्वायर x/2। तो यहां से आप क्या कह दोगे कि भाई cos स्क्वायर x/2 है आपका 1/10। तो आप कह रहे हो कि cos x/2, वर्ग है तो वर्गमूल चढ़ा दो 1/10, यानी आप कह सकते हो कि cos x किसमें, प्लस माइनस में। और मैंने क्या बोला था, x/2 कहां पर है, द्वितीय चतुर्थांश में, बताया था ना शुरू में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो जब द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पर आप क्या कह दोगे कि cos x/2, और दूसरे में cos जो होता है वो माइनस का होता है, तो माइनस का 1/√, माइनस का √1/10। ठीक है, माइनस का 1/√10। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई cos x बराबर, एक तो बाहर निकल आएगा, तो इसको आप कह सकते हो -1/10√10, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है cos की वैल्यू। अब बात करते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू कहां से निकालोगे, साइन की वैल्यू निकालोगे इस तरीके से, ये जो आपका दूसरा वाला सूत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, और cos की वैल्यू थी -4/5, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। एक वहां जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो -4/5 -1 बराबर 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ लासा ले लो, तो ये जाएगा 5 का -4 -5 बराबर 2 sin स्क्वायर x/2। तो ये कितना हो रहा है, हो रहा -9/5 बराबर, और यहाँ माइनस चला था शुरू में, माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, और 2 का भाग करोगे, तो 2 का भाग करोगे तो ये जाएगा 9/10, तो ये जाएगा sin स्क्वायर x/2।
ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई साइन x बटे 2 की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट 9 बटे 10 आ रही है, आप कह सकते हो प्लस माइनस में, ठीक है। और या आप कह सकते हो कि 9 को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 10। अब मैंने क्या बोला, x बटे 2 कौन सी चतुर्थांश में था, द्वितीय चतुर्थांश में था, तो द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसे होता है, प्लस में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन x बटे 2 क्या हो जाएगा, प्लस में x बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे अंडर रूट 10। तो ये हो गई साइन x बटे 2 की वैल्यू। अब tan x बटे 2 निकालना है, तो भाई tan x बटे 2 क्या होता है, ये होता है आपका साइन x बटे 2, x बटे 2 और cos x बटे 2। साइन x बटे 2 की वैल्यू 3 बटे अंडर रूट 10 और cos x बटे 2 की वैल्यू माइनस 1 बटे अंडर रूट 10। तो ये रूट 10 और रूट 10 कट जाएगा, यानी माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली इस प्रकार से काफी लंबा जो सवाल था आपको इस प्रकार से लगाना था, इस तरीके से आपको आना था, ठीक है ना। तो यहां से आपने cos x बटे 2 का मान निकाला माइनस 1 बटे अंडर रूट 10, साइन x बटे 2 का मान निकाला है आपने 3 बटे अंडर रूट 10 और tan x बटे 2 का मान निकाला है माइनस का 3, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था, काफी लंबा सवाल हो गया, कोई दिक्कत हो तो रिवर्स करके देख ले। अब उदाहरण नंबर 29 आपको कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए, आपको निकालना है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 बराबर 3 बटे 2। ये आपको निकालना है भाई, हमने LHS ले लिया। सवाल बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो जरा ध्यान से समझिएगा करना क्या है। पहली बात तो आपको cos स्क्वायर के बारे में दे रहा है, सब यहाँ देखिए, सब में cos स्क्वायर दिया है कि नहीं, तो आप यहाँ से सूत्र लगा रहे हो कि आपको पता है भाई cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ कह सकते हो कि भाई cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें, cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो माइनस 1 वहां पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का भाग कर दोगे, यानी cos 2x प्लस 1 बटे 2 बराबर cos स्क्वायर x। यानी cos स्क्वायर x के हम क्या रख सकते हैं, इतना रखेंगे, cos स्क्वायर x बराबर रख रहे हो आप cos 2x प्लस 1 बटे 2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे। अब यहां पुट करोगे तो कैसे करोगे समझो, cos स्क्वायर x की जगह तो सीधा सीधा ये रख दोगे, यानी आप रख रहे हो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और प्लस अब यहां पर क्या रखोगे, x की जगह पूरा रख दोगे, तो यहां आप रख रहे हो cos 2x की पूरा ये x प्लस पाई बाई 3 और प्लस 1 बटे 2, और ये प्लस 1 अलग है, ध्यान रखना इस बात को। यहां पर भी यहाँ cos की जगह पूरा रख दोगे x की जगह, यानी cos 2x ये रखना है आपको x माइनस पाई बाई 3 और प्लस 1 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से अब आपने 2 का लासा ले लिया, तो जब आप पूरे में 2 का लासा ले रहे हो तो क्या करो, 1 बटे 2 को बाहर निकाल दो इस प्रकार से। तो यहां से आपने कर दिया कि भाई cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1 और प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3 और प्लस 1। अब ये जो 1 और ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3, तो आप कर रहे हो 1 बटे 2, ये हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इन दोनों 2 का जो है वो अंदर गुणा कर देते हैं, हम 2 का गुणा कर दे। अच्छा अपन को निकालना था 3 बटे 2, तो यहाँ अगर गौर करो इस 3 का हम गुणा करते हैं तो 3 बटे 2 आ गया। इसका मतलब ये जो पार्ट बचा एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो आपको 3 बटे 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे जरा समझो। तो ये तो हो गया आपका 1 बटे 2, 3 प्लस इसको लिख लो cos 2x, ये हो गया प्लस cos 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 और ये हो जाएगा प्लस cos, ये हो जाएगा आपको कितना, cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3। अब यहां पर आप लगा रहे हो इस जगह cos c प्लस cos d। अब cos c प्लस cos d आपको पता होना चाहिए, 2 cos c प्लस dy 2 इंटू cos c माइनस dy 2, ये होता है सूत्र। तो आप इस सूत्र को लगा दोगे 1 बटे 2, ये हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d लगा रहे हो, यानी टू cos c प्लस dy 2, यानी 2 cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3 और अपॉन 2, ये हो गया 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d, यानी 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3
और जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं माइनस का ही हो जाएगा और प्लस का बचेगा आपको 2π/3, ठीक है ना, बटे 2 मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, अब ये कितना बच रहा है, ये हो रहा आपका 1/2, ये हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस 2, यहाँ से 2π/3 कट गया, यहाँ से 2x और ये 2x कट गया, तो यहाँ से बचा 4x/2 cos 4x/2 और यहाँ हो गया आपका 2π/3 हो जाएगा आपका 4π/3 बटे 2, 2 के नीचे 1 ले लोगे, ठीक है ना। तो ये कितना चल रहा था, ये आपको हो रहा था 1/2, 3 प्लस cos 2x और प्लस ये बच गया 2 cos 2x इंटू cos 4π/3 और एक ऊपर 2 नीचे, तो 4π/3 गुणे 1/2, तो ये कितना बचना है, ये बचना आपका 1/2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos, 2 से आप पाई चारों काट दोगे तो बच जाएगा आपका 2π/3। अब cos 2π/3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, तो cos 2π/3 क्या है, cos 2π/3 और कुछ नहीं है 120 है, पाई की वैल्यू 180 रखो बटे 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणे 60 यानी cos 120। अब cos 120 की वैल्यू निकालोगे कैसे, 90 प्लस 30 कर लो, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में कौन cos माइनस का होता है, 90 में बदल दोगे, तो cos माइनस का होता है माइनस sin 30 और माइनस sin 30 का मान 1/2 यानी माइनस का 1/2, तो यहाँ cos 2π/3 की जगह क्या रख दोगे, माइनस का 1/2 तो रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1/2, ये 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और माइनस का 1/2, तो ये 2 से आप 2 काट रहे हो, माइनस का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3 प्लस cos 2x और माइनस cos 2x, ठीक है। तो cos 2x कट गए, ये बचा आपका 1/2 और बचा अंदर 3, तो फाइनली आपको जो मिलना था 3/2 RHS में वो मिल गया, इस प्रकार से निकालना था, ठीक है। तो सवाल थोड़ा लेंदी लंबा है, प्रोसेस लंबी है और कुछ नहीं, सवाल सरल है, यदि आप अच्छे से इसको देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या होती है तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक बार रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। अभी अब बात करते हैं विविध प्रश्नावली की, सिद्धि करने के लिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 cos π/13 cos 9π/13 13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर 0, तो हमने LHS ले लिया और इसको हम सिद्ध करते हैं, कैसे करेंगे जरा समझो, ठीक है। अब यहां पर आप लगा दो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B वाला सूत्र, तो सूत्र आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है भाई, ये होता है आपका cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है ना, ये होता है सूत्र, तो इस सूत्र को आप लगा दोगे, तो आप जरा लगाओ, तो ये हो रहा आपका 2 cos, यहाँ क्या लगाना है cos A प्लस B, यानी क्या हो जाएगा cos 5π/13 और 9π/13 प्लस में और प्लस cos π/13 और माइनस का 9π/13 और फिर क्या चल रहा था आगे cos 3π/13 और cos 5π/13 ये चल रहा था, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा 9 और पाई कितना हो जाएगा, ये आपका 10π/13 और यहां से आपको मिलेगा cos, ये हो जाएगा माइनस का 8π/13, ठीक है ना, और ये हो रहा cos 3π/13 और ये हो रहा था cos 5π/13। अच्छा ये आपको पता है कि भाई cos के अंदर अगर माइनस है, cos माइनस थीटा होता है तो वो प्लस में हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दोगे, ये प्लस में हो जाएगा आपका, तो यहाँ आप लगा रहे हो cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। अब क्या करो 10 और 3 को साथ में ले लो और 8 5 को साथ में ले लो, क्योंकि 10 3 13 और 8 5 13, ठीक है ना। तो यहाँ आप कर रहे हो cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 8π/13 और ये cos 5π/13, इसको अपन ने साथ में ले लिया इन दोनों को और इन दोनों को भी अपन ने साथ में ले लिया। अब क्या कर रहे हो जरा समझो, देखो अगर 13 में से आप 3 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा, 13 में से अगर आप 3 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा, तो आपको cos 10π/13 को क्या लिखना है जरा समझो, इस प्रकार लिख लोगे, अगर आप पाई माइनस 3π/13 करो
तो आपको यही मिलेगा। देखो 10 पाई बटे 13, क्योंकि 13 में से अगर 3 गए तो 10 मिलेगा कि नहीं, 13 में से अगर 3 जाएंगे तो 10 मिलेगा। तो हमने इसीलिए इसको ऐसा किया, समझ गए। तो इसको ऐसे करना है, ध्यान समझना। कॉस 10 पाई बटे 13 को आप लिखोगे कॉस पाई माइनस 3 पाई बटे 13। कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप 13 में से 3 घटाओगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है, फिर ये उतार लोगे प्लस कॉस 3 पाई बटे 13, ठीक है। अब जरा इसमें भी वही चीज अप्लाई कर दो। देखो 13 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। 13 में से अगर 5 घटाओगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो कैसे करना है आपको कि पाई माइनस 5 पाई बटे 13 इतना कर देना, ठीक है ना। जो चीज यहां पर है वही लिख देनी है। तो पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई बटे 13, ये हो गया। अब आप यहां पर लगा रहे हो कि भाई आपको पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ये सारी चीजें मैं बता रखा हूं पिछले वीडियो में, भी नहीं देखी है तो उनको देखना। तो यहां से मिल जाएगा आपको माइनस कॉस 3 पाई बटे 13 और ये आपका प्लस कॉस 3 पाई बटे 13। एक चीज ये हो गई। दूसरा कॉस यहां से भी मिलेगा आपको माइनस का माइनस कॉस 5 पाई बटे 13 और ये मिला आपको कॉस 5 पाई बटे 13, ठीक है। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट गए, ये प्लस और ये भी माइनस कट गए, तो फाइनल में आपको 0 आना था, तो 0 आपको आ गया। RHS ये निकाल दिया आपने। इस प्रकार से करना तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही आसान है। अब तक में ये सबसे सरल सवालों में से एक था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 2 कह रहा है कि sin 3x sin x प्लस sin 3x माइनस cos x बराबर 0। ये आपको कुछ निकालना है, इतना आपको कह रहा है। सवाल बहुत ही आसान है, जरा एलएचएस ले लिया अपन ने, ठीक है। और sin x और cos x आप बाहर देख रहे हो तो क्या करो, अंदर गुणा करा दो। अब अंदर गुणा कराओगे तो क्या निकलेगा, आपको मिलेगा sin 3x sin x और sin x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos 3x cos x और ये माइनस cos x और cos x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, cos 3x cos x और sin 3x sin x को साथ में ले लो। हमने क्या किया, cos 3x cos x को आगे ले लिया प्लस sin 3x और ये हो गया आपका sin x, इतना हो गया, ठीक है। और ये sin स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x, तो प्लस sin स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा यहां क्या लगा रहे हो जरा समझो। यहां आपको लग रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी ये लगा रहे हो cos a, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये क्या होता है भाई, सूत्र आपको पता होना चाहिए, होता है आपका cos a माइनस b, ठीक है ना। ये होता है, ये वाला सूत्र लगा दोगे, ठीक है। तो अप्लाई कर दो। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो a की जगह रखना है आपको 3x और b की जगह रखना है आपको x। a की जगह 3x और b की जगह x, तो हो जाएगा आपका cos 3x माइनस x। और अच्छा यहां पर क्या करो, यहां माइनस कॉमन निकाल दो। तो यहां माइनस कॉमन निकालोगे तो बनेगा आपका माइनस कॉमन निकालते हो तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बनता है, ये बनता है आपका सूत्र किसका कि भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है आपका cos 2 थीटा, ठीक है ना। ये सूत्र होता है। ये सारे सूत्र मैंने आपको लिखवा रखे हैं पिछले वीडियो में, उनको देख लेना। तो यहां से आपको मिल रहा है cos 2x माइनस यहां से भी क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। cos 2 थीटा यानी थीटा की जगह x है तो cos 2x, तो ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा तो 0, तो RHS था ना सरल सवाल। तो इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर आपको निकालना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ये निकाल के दिखाना। तो सवाल बहुत ही आसान होने वाला है, जरा समझो। LHS अपन ने पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो यहां आप लगा दो cos c प्लस cos d और यहां लगा दो sin c माइनस sin d। तो आपको सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है। cos c प्लस cos d ये होता है आपका 2 cos c प्लस dy2 इंटू cos c माइनस dy2 और यहां लगा रहे हो आप sin c माइनस sin d दूसरे वाले में, तो ये होता है आपका 2 cos c प्लस dy2 इंटू sin c माइनस dy2। तो ये दोनों सूत्र आप यहां पर अप्लाई कर दोगे। चलो लगाओ, देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos x
2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ आप होल स्क्वायर कर रहे हैं तो होल स्क्वायर करने पर ये कितना निकलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा होल स्क्वायर खोलने पर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कॉमन कितना है, ये आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई और ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इतना कॉमन है, निकाल दो। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 निकाला तो अंदर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इतना बचेगा। ठीक है, अच्छा अंदर क्या लग रहा है, अंदर ये आपको लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला सूत्र लगा रहे हो इस जगह पे। ठीक है ना, अब थीटा की जगह क्या है भाई, दोनों में एंगल बराबर है, x माइनस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2 दोनों में एंगल बराबर है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 1, तो ये आपको फाइनली बच जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 गुणे 1 बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है ना, ये आपका RHS है, ये चीज निकालनी थी। तो जरा देखिए सवाल बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी दिक्कत है तो पीछे को वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेम सवाल आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वही चीज है, कुछ बदला नहीं है, उसी प्रकार करना है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको लगा के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। दिया क्या है आपको, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। तो हमने एलएचएस ले लिया। आप जरा वीडियो को पॉज करिए और जरा अपने आप को आजमा कर देखिए, आजा थोड़ा सा आजमा ले अपने आप को खुद को। तो आप जरा लगा के देखिए बनता है कि नहीं। लगाना क्या है आपको, यहाँ पर लगा दोगे cos c माइनस कॉस डी और यहाँ पर लगा दोगे साइन c माइनस साइन डी। ठीक है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए भाई, cos c माइनस कॉस डी ये होता है आपको 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। अब यहां क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर d माइनस सी को c माइनस डी करते हैं तो कैसे समझो, तो भाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यहां आप कर दो साइन c माइनस डी और माइनस बाहर निकलेगा, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको पता है कि यदि साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अब यहां पर भी क्या करो, ये जो माइनस है ये वाला माइनस बाहर निकाल दो, तो पूरा बाहर निकलेगा -2 हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, तो ये चीज अप्लाई कर देंगे, ये चीज अप्लाई कर देंगे। अच्छा ये चीज मैंने यहां की है, आप यहां ना करके ये करते और जब हल करते वहां पर लगा देते। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब x माइनस वाई में लगा देते, आप इसको अप्लाई करते पहले और फिर यही प्रोसेस आप क्वेश्चन में कर देते, मैंने आपको सूत्र में कर दी। तो ये चीज आप लगा दोगे, ठीक है, और फिर वहां आप लगा रहे हो साइन c माइनस साइन डी। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो इसको अप्लाई कर दो भाई, इसको लगाते हैं तो क्या निकलेगा, ये होगा आपका -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां लगाया अपन ने पहले वाले में, फिर ठीक है दूसरे वाले में लगा दो, दूसरे वाले में लगाया तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अभी आपको पता है कि होल स्क्वायर खोल देना है, तो होल स्क्वायर आप खोल दीजिए तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ये निकलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ये निकलेगा। ठीक है ना, अब आप तो यहां आप देख रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई और 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई कॉमन है, तो इसको हम निकाल देंगे, तो ये निकलेगा तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ये कॉमन निकला, तो अंदर बच रहा आपको साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 ये बच रहा कि नहीं बच रहा। अब आपको पता है कि यहां पर आप लगा रहे हो, यहाँ प्लस आएगा बीच में, ठीक है ना, ये वाला प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज यहां पर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस जगह है ना, तो ये हो जाएगा आपको 4
साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 गुणे 1। तो ये फाइनली निकलना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये चीज निकालनी थी, ये हो गया आपका RHS। तो इस प्रकार से निकालना था, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आपसे बन जाएगा सवाल बहुत अच्छी तरीके से। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है आपको साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर आपको निकालना है 4 cos x cos 2x और साइन 4x। इतना निकालना था हमने भाई। LHS ले लिया। अब LHS में क्या करो कि साइन x साइन 7x को साथ में ले लो, 3 और 5 को एक साथ ले लो, क्योंकि 7 और यहाँ 1 है तो 7 और 1 8 और ये 5 और 3 8 होता है। तो हमने ये कर लिया। तो ये थोड़ा आपका रहता है इस प्रकार से। अच्छा, आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता यही करना है? तो भाई एक बात आप ये समझ लो जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, भाई आपने सवाल लगाया ही नहीं है तो आपको पता कैसे रहेगा कि सवाल को लगाने का तरीका क्या है ना। तो जरूरी ये होता है कि भाई प्रैक्टिस करो इस बात से। और थोड़ा बहुत लॉजिक होता है कि आप देख रहे हो कि 7 और 1 8 होगा और 5 और 3 8 होगा, तो 7 और 1 को ले लो और 5 और 3 को ले लो, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। आप क्या करो कि साइन 7x और साइन x इसको ले लो और 5 और 3 को ले लिया, यानी साइन 5x और प्लस साइन 3x। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन c प्लस साइन d, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, इसको अप्लाई कर देंगे। अब जब लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन 7x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां से हो जाना 2 7 और 1 8 8x बटे 2 और ये हो जाएगा कॉस 6x बटे 2 प्लस 2 साइन 8x अपॉन 2 और यहाँ पर कॉस है कॉस, ठीक है ना। कॉस ये हो जाएगा कितना 2x अपॉन 2, इतना हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 2 साइन 4x कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x और कॉस x, ठीक है। अब भाई कॉमन कितने देख रहे हो, 2 साइन 4x कॉमन देख रहे हो तो निकाल दो। तो ये 2 साइन 4x कॉमन निकाला तो ये बचा आपका cos 3x प्लस cos x। अब यहां लगा दो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d लगाओगे तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये होता है सूत्र। इसको अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 2 साइन 4x और यहाँ हो रहा है आपका cos 3x प्लस x अपॉन 2 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2, ये लगा दिया, ठीक है ना। तो यहां पर बन जाएगा 2 साइन 4x और ये कितना हो रहा है 2 cos 4x अपॉन 2 और cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब चाहिए 2 और ये 2 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन 4x और cos 2x और cos x। अच्छा, आपको निकालना था उस रूप में अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 cos x cos 2x और साइन 4x। इस रूप में निकालना था तो ये आ गया आपका, ये निकालना था, ये हो गया आपका RHS, ठीक है ना। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लो तो कह रहा है आपको साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x बराबर tan 6x कहने के लिए कह रहा है। भाई LHS ले लिया और LHS में अपन ने LHS वाला पार्ट ले लिया। अब इसको हल करते हैं, कैसे करना है जरा देख लो। यहाँ आप लगा दो ऊपर साइन c प्लस साइन डी और नीचे लगा दोगे cos c प्लस cos d। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। साइन c प्लस साइन d की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 2 साइन c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये होता है सूत्र। और नीचे वाले में आप लगा रहे हो कि भाई cos c प्लस cos d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो भाई अप्लाई कर दोगे ये चीज। तो जब अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको क्या मिल रहा है समझ, तो ये आपको मिल जाएगा 2 साइन, यहाँ लगाओगे तो ये 7x प्लस 5x अपॉन 2, पहले वाले में लगा रहे हो आप साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 हो गया और इंटू cos 7x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। ये पहला हिस्सा हो गया। प्लस दूसरे में लगा दो, ये हो जाएगा आपका 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये लगा दिया। बटे लगा रहे हो, नीचे लगा दो, क्या लगाओगे 2
कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2, ये लगा दिया, प्लस 2 यहाँ लगा दो कॉस 9x प्लस 3x अपॉन 2 और इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये लगा दोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ जोड़ दो, तो ये कर रहे हो 2 साइन 12x अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, और प्लस 2 साइन 9 3 12 12x बटे 2 और ये बच जाएगा आपका कॉस, 9 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा 6x अपॉन 2, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 कॉस, ये हो जाएगा 12x बटे 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2 प्लस ये यहाँ से बच रहा 2 कॉस 12x अपॉन 2 इंटू कॉस, ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 6x अपॉन 2, ठीक है ना। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा इस प्रकार से कि 2 साइन 6x और कॉस x प्लस 2 साइन 6x और कॉस 3x बटे ये कितना हो रहा 2 कॉस 6x और कॉस x प्लस ये कितना हो रहा 2 कॉस 6x और कॉस 3x। अच्छा कॉमन, ऊपर से कॉमन निकल रहा है आपका 2 साइन 6x, ऊपर से निकला है 2 साइन 6x, अंदर बचा आपका cos x प्लस cos 3x, ठीक है, ये बच गया, और नीचे से आपको निकल रहा है 2 cos 6x, तो 2 cos 6x निकाला तो अंदर क्या बचा cos x प्लस cos 3x, ये बच गया। तो ये वाला हिस्सा कट रहा है और ये 2 से 2 कट रहा है, तो आपको फाइनली बच रहा है साइन 6x अपॉन cos 6x, ये बच रहा है, और साइन 6x अपॉन cos, साइन बटे cos क्या होता है 10 होता है, तो हो जाएगा आपका tan 6x, ये आपको निकालना, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है आपको साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर आपको निकालना है 4 साइन x cos x बटे 2 cos 3x बटे 2, तो हमने LHS लिया। अब यहाँ समझो करना क्या है आपको, पहली बात तो यहाँ आप लगाओगे साइन c माइनस साइन डी, ठीक है ना, साइन c माइनस साइन डी लगा दोगे। इसमें क्या लगाओगे जरा समझो, यहाँ पर आप सूत्र लगा रहे हो साइन 2 थीटा, तो आपने पढ़ा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला सूत्र लगाओगे। अब कैसे लगाओगे जरा समझो, तो भाई 2 थीटा है, अगर हम यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह थीटा कर दें तो यहाँ पर थीटा बटे 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये लगा दोगे कहाँ साइन 3x में, और यहाँ लगा दोगे साइन c माइनस साइन डी, तो साइन c माइनस साइन डी आपको पता है साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी कितना होगा, ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई, ठीक है ना, ये लगा दोगे दूसरे हिस्से में यहाँ पर इस जगह, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं, चलो देखो, तो यहाँ पर अपना थीटा है 3x, ठीक है ना, यहाँ थीटा की जगह क्या रख दोगे आप 3x, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 और यहाँ पर लगा दोगे साइन c प्लस इस जगह पे साइन c प्लस साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 और इंटू साइन 2x माइनस x अपॉन 2, ये लगा दोगे, ठीक है। तो अब यहां से बच जाएगा 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 और ये हो रहा है 2 cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2, ये हो रहा कि नहीं हो रहा। अच्छा देखो कॉमन कितना है, कॉमन आपका 2 cos 3x अपॉन 2 निकल रहा, 2 cos 3x अपॉन 2 निकला, तो अंदर कितना बचा, ये बचा साइन 3x अपॉन 2 और प्लस में साइन x अपॉन 2, ये बचा, ठीक है ना। अब यहां पर आप लगा दोगे साइन c प्लस साइन डी का सूत्र, साइन c प्लस साइन डी लगा दो, तो अब साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी आपको सूत्र पता है क्या होता है कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है सूत्र। अब अप्लाई कर दोगे इस जगह पे, ठीक है, तो ये आपको निकल के आएगा 2 cos 3x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 बटे 2 और इंटू कॉस 3x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 बटे 2, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा क्या करो, ये 2 और ये 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4, cos 3x अपॉन 2 कर दो इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये करोगे 4x अपॉन 2 और ये अपॉन 2 बटे 1 कर दो, ठीक है, और इंटू cos, अच्छा 3x में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 बटे 2 है और बटे 1 ले लो, ठीक है। अब क्या करो पलटोगे, तो कैसे पलटोगे जरा समझो, ये हो जाएगा 4 cos 3x अपॉन 2 इंटू
साइन 4x अपॉन 2 और एक ऊपर जाएगा 2 नीचे, ठीक है ना, ये वाला एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे इंटू कॉस, यहाँ पर भी कर रहे हो 2x अपॉन 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गुणे में ये वाला जो 2/1 हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच जाना है बराबर 4 cos 3x अपॉन 2, यहाँ से 2 दूनी 4 थी, 4 काट दो तो बचेगा आपका sin x, और यहाँ से 2 से 2 काटा तो बचेगा आपका cos x अपॉन 2, ठीक है। तो आपको कितना निकालना था, ये निकालना था आपको 4 sin x cos x बटे 2 और cos 3x बटे 2, ये चीज निकालनी थी RHS में, तो ये आपने RHS में निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x बटे 2 cos x बटे 2 तथा tan x बटे 2 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सवाल नंबर 8 कह रहा है आपको कि tan x बराबर दिया है -4/3, जहां जो x है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपने इस तरीके का सवाल उदाहरण नंबर 28 में लगाया था, मैंने पूरा सवाल आपको बताया था उदाहरण नंबर 28 में। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में करना है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 28 आपको अच्छे इस तरीके से बन जाना चाहिए, तब जाके मतलब ये है कि ये आपका रिवीजन की तरह है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपसे बनना चाहिए और उदाहरण नंबर 28 आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसको समझेंगे कि कैसे करना है इसको। यदि आपने उदाहरण नंबर 28 अच्छे से देखा तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये आपका रिवीजन की तरह है। तो tan x बराबर कितना दिया -4/3 और x दिया द्वितीय चतुर्थांश में, आपको पता है कि x बटे 2 निकालना है, तो x बटे 2 कहां हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश से 2 का भाग करोगे तो पहले चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा x बटे 2। तो यहां पर आप देखिए x जो है वो है द्वितीय चतुर्थांश में, कहां पर है, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां से आप x बटे 2 क्या कहोगे, x बटे 2 कहोगे कि भाई ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अभी आपको पता है कि tan x दिया तो यहां से आप cos x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, यहां से निकालोगे। अब tan x की वैल्यू रख दो, तो sec स्क्वायर x माइनस ये माइनस का 4/3 ये स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 16/9 बराबर 1, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 16/9, तो यहाँ से क्या लासा कितना आ रहा है 9, और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25/9, ठीक है ना। तो यहाँ से sec, अच्छा वर्ग है तो वर्गमूल कर दो, तो √25/9, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5/3। अच्छा x कौन से चतुर्थांश में है, x था दूसरे में, और दूसरे में sec की वैल्यू कैसी होगी, दूसरे में sec की वैल्यू माइनस की होती है, ठीक है ना। दूसरे में sin और cosec प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो sec x, तो चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, जब दूसरे चतुर्थांश में तो यहां से हम कहेंगे कि भाई जो sec x होगा, जो sec x होगा वो माइनस का 5/3 होगा। अब cos के लिए आप पलट दोगे, तो भाई cos x हो जाएगा माइनस का 3/5, तो यहां से हमने cos x की वैल्यू निकाल दी। अब अपन को निकालना है cos x बटे 2 और sin x बटे 2, तो आपको पता है कैसे निकालोगे भाई, cos 2 थीटा होता है आपका, cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इतना होता है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप ले रहे हैं 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा, तो यहां थीटा की जगह बटे 2 लगा दोगे, यहां 2 थीटा की जगह क्या लेना आपको, सिर्फ थीटा, तो इस जगह पर थीटा की जगह बटे 2 कर दोगे, यानी यहां आप कर रहे हो cos थीटा बराबर कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, और cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। अब यहां पर आप ये दोनों अप्लाई करोगे इन दोनों चीजों को और निकाल लोगे cos x बटे 2 और sin x बटे 2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो कैसे करोगे जरा समझो, cos x बराबर लिखोगे 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, और cos x की वैल्यू आपने निकाली -3/5, तो यहां रख दो माइनस का 3/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा माइनस 1 इस तरफ आएगा तो 75 करोगे तो प्लस का हो जाएगा 3/5 प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2, लासा लोगे 5 का, तो 5 का लासा लोगे तो माइनस का 3 प्लस 5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2। अच्छा यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2। अच्छा 2 का गुणा हो रहा तो भाग कर दोगे, यानी होगा 2/5 गुणे 2,
ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कितना है, ये आएगा आपका 1/5, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो वर्गमूल कर दो, एक्स बटे 2 बराबर अंडर रूट 1/5, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई क्या कॉस एक्स बटे 2 हो गया आपका प्लस माइनस 1/√5, इतना हो गया, ठीक है ना। अभी अपन ने एक्स बटे 2 ये निकाला था कि एक्स बटे 2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, और प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि चूंकि एक्स बटे 2 प्रथम चतुर्थांश में है, अब जब प्रथम चतुर्थांश में है तो आप यहाँ पर कर दोगे कि भाई cos x बटे 2 होगा वो प्लस का होगा, यानी 1/√5, ठीक है ना। ये cos x बटे 2 की वैल्यू हो गई। अभी अपन निकालते हैं sin x बटे 2 की वैल्यू। कैसे निकालोगे, यहां से निकालोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई cos x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बटे 2, ये रखोगे, ठीक है ना। अब cos x की वैल्यू आपको पता थी कि माइनस का 3/5 है, तो यहाँ रख दो माइनस 3/5 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है। अभी क्या करो कि माइनस ये 1 को पक्षांतर करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3/5 माइनस 1 बराबर ये आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है। यहाँ लासा ले रहे हो किसका, 5 का, तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 5 बराबर माइनस का 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे 2। तो यहाँ से कह रहे हो माइनस का 8/5 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब दोनों तरफ से माइनस हटा दोगे तो बचेगा आपका 8/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। 2 का भाग करोगे तो नीचे आएगा 5 के साथ, तो हो जाएगा 8/5 गुणे 2, इतना हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर x बटे 2। 2 से 8 को काटोगे तो बचेगा 4/5 बराबर साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है ना। तो वर्ग है तो वर्गमूल कर दो, तो यहां से आपको साइन x बटे 2 क्या मिल जाएगा, √4/5 प्लस माइनस में, ठीक है ना, √4/5 प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहां से आपको बच रहा है साइन x बटे 2 किसमें, ये हो जाएगा आपका 2/√5 किसमें, प्लस माइनस में। और आपको पता है कि x बटे 2 जो था वो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस में होते हैं, है, तो जब प्लस में होते हैं तो साइन x बटे 2 की वैल्यू हो गई 2/√5, ठीक है ना। साइन x बटे 2 की वैल्यू होगी 2/√5, इतनी हो गई। अभी अपन को tan x बटे 2 निकालना था, तो निकाल दोगे भाई tan x बटे 2। tan x बटे 2 क्या होता है, साइन x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2, तो ये हो गया 2/√5 और ये हो गया 1/√5। आप √5 से √5 कटेगा तो ये बचेगा 2/1, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि cos x बराबर -1/3 और x तीसरे चतुर्थांश में है। आपको पता है कि sin x बटे 2, cos x बटे 2 और tan x बटे 2 की वैल्यू आपको निकालने के लिए सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो अब निकाल देंगे। तो अभी तक अपन क्या करते थे कि पहले tan x का मान दिया होता था तो cos x का मान निकालते थे। अब यहाँ पर अपन को डायरेक्ट cos x का मान दे रखा है और x कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो हम x बटे 2 की बात कर लेते हैं। तो जब x तीसरे में है तो x बटे 2 किस में होगा, दूसरे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो x है आपका तृतीय चतुर्थांश में, ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो जब तृतीय चतुर्थांश में तो x बटे 2 किस में होगा, ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में, ओके। तो अब यहाँ पर cos x का मान -1/3 दे रखा है, cos x बराबर -1/3। और आपको पता है आपको सूत्र कौन सा लगाना है। अगर हम सूत्र की बात करें तो आप देख रहे हो कि cos 2θ बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहां से आप लगाओगे cos थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ 2θ को हम थीटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 -1। एक तो ये इस्तेमाल करोगे और दूसरा आप इस्तेमाल करोगे साइन के लिए, यानी cos 2θ बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो भाई यहाँ 2θ की जगह थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये एक इस्तेमाल ये करोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ लगा दोगे cos x, तो यहाँ पर cos x के लिए क्या रखोगे भाई, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2 -1। cos x की वैल्यू -1/3, तो यहाँ -1/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2 -1।
ठीक है, माइनस एक यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/3 प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ आप लासा ले रहे हो, लासा के 3 का लोगे तो -1 प्लस 3 बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। अच्छा ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2/3 बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। आपको पता है ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1/3 बराबर कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आपको कॉस x/2 मिल गया प्लस माइनस √1/3, या आप कह सकते हो कि जो cos x/2 हो गया वो हो गया आपका प्लस माइनस 1/√3। अब x/2 कौन से चतुर्थांश में था, दूसरे में था। x/2 अपन ने दूसरे में लिया था, तो x/2 जो दूसरे में है और cos दूसरे में नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो दूसरे में cos नेगेटिव होता है, तो cos x/2 हो जाएगा आपका -1/√3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, अपन को साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन x/2 की। तो कैसे निकालेंगे, यही करेंगे भाई, ये वाला सूत्र लगा दोगे। cos x बराबर क्या रखोगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू -1/3 रखना है आपको, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। एक का 75 कर रहे हो तो -1/3 -1 बराबर -2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अच्छा लासा लोगे 3 का, ये हो जाएगा -1 -3 बराबर -2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस का 4/3 बराबर -2 साइन स्क्वायर x/2 ये मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल करो तो 4/3 बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। अच्छा 2 का गुणा है तो हो जाएगा भाग, तो 4/3 गुणे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2। 2 से 4 को काट रहे हो तो ये बचेगा 2/3 बराबर साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से साइन x/2 आ जाएगा आपका, साइन x/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम क्या कह रहे हैं कि साइन जो होता है वो प्लस का होता है दूसरे में, तो साइन x/2 ये हो जाएगा आपका √2/3, या इसको आप लिख सकते हो √2/3, ठीक है। तो ये तो हो गई साइन की वैल्यू, ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू। अपन को निकालना था tan x/2, तो tan x/2 आप निकाल दोगे, साइन बटे कॉस साइन x/2 और कॉस x/2। तो साइन x/2 निकाला आपने √2/√3 और कॉस x/2 निकाला आपने -1/√3, -1/√3। तो 1/√3 1/√3 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका -2। तो इस प्रकार से आपने वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3, कॉस x/2 की वैल्यू आ गई -1/√3 और tan x/2 की वैल्यू आ गई आपकी -√3, ठीक है। तो ये निकालना था, ये आ गया आपका। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन x बराबर आपको 1/4 दिया है और x कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में। आपको पता है कि ये सारी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम देख लेंगे x दूसरे चतुर्थांश में है तो x/2 हो जाएगा, वो पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। तो x आपको दिया है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो x/2 किस में हो जाएगा, आपका प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x/2 हो गया प्रथम चतुर्थांश में। अब आपको पता है कि कॉस की वैल्यू निकालोगे। अब साइन की वैल्यू दी है तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पर रखोगे 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 - 1/16, ठीक है ना। 1/16 पक्षांतर हो जाएगा, लासा लोगे 16 का तो हो जाएगा आपका 16 - 1, तो कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ से आप कह रहे हो कॉस स्क्वायर x आ गया भाई 15/16, ठीक है ना, 15/16। तो यहाँ से कॉस x की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस x की वैल्यू हो गई √15/16, किसमें, प्लस माइनस में। और कॉस कहाँ था, x था दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में जो होता है कॉस माइनस का होता है, ठीक है। तो चूंकि x द्वितीय चतुर्थांस में है, तो जब दूसरे चतुर्थांश में तो cos की वैल्यू माइनस की होगी, तो cos x बराबर -√15 कर लो और बटे 16 है तो 16 को आप लिख सकते हो 4, तो ये 4 हो गया। तो ये हो गई cos x की वैल्यू। अब आपको पता है कि आपको निकालना है sin x/2 cos x/2, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें cos x/2 के लिए तो कैसे करोगे भाई, सूत्र में ऊपर बता चुका हूँ। cos x बराबर लिखोगे आप 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और साइन के लिए निकालोगे भाई cos x बराबर 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। इस प्रकार से हल करोगे, ठीक है। तो cos x की वैल्यू रखना आपको माइनस अंडर रूट 15/4, ये जो आपने निकाली वैल्यू ये पुट करोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस का अंडर रूट 15/4 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट 15/4 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट 15 प्लस 4/4 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। अच्छा 2 का भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट 15 प्लस 4/4 दूनी 8 बराबर cos स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। अच्छा x बटे 2 आपका प्रथम चतुर्थांश में हो रहा था, ठीक है ना। x जब आपका द्वितीय चतुर्थांश में है तो x बटे 2 कहाँ हो रहा था, प्रथम चतुर्थांश में हो रहा था। तो पहले में सब प्लस के होते हैं, तो यहाँ कर सकते हो चूंकि x प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में, अब जब प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस में रहेगा, तो यानी वर्ग करोगे, ये वर्ग है तो वर्गमूल करोगे तो प्लस का लोगे, यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि x बटे 2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 4 को आगे ले लो तो 4 माइनस का अंडर रूट 15/8, ये तो हो गई cos x बटे 2 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं sin x बटे 2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको cos x की वैल्यू रखना है माइनस का अंडर रूट 15/4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये वाली वैल्यू अपन ने पुट कर दी। तो 1 का पच्छा अंदर करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा अंडर रूट 15/4 माइनस 1 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हो जाएगा। अच्छा लासा लोगे 4 का, तो 4 लासा आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट 15 माइनस का 4 और बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हो जाएगा ना। अच्छा क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो और 2 का भाग कर दो, ठीक है। तो माइनस अगर अपन कॉमन निकाले हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 15 माइनस प्लस, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो जाएगा बटे 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 का हो जाएगा आपको भाग, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 15 प्लस 4/8 बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब आपको पता है कि चूंकि x बटे 2 आपका कहाँ पर है, x बटे 2 प्रथम चतुर्थांश में है, x बटे 2 प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन जो होगा वो प्लस का रहेगा, तो यहाँ से आप कर रहे हो कि साइन x बटे 2 ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 आगे लेते हो तो 4 अंडर रूट 15/8, ठीक है ना। तो देखो cos x बटे 2 की वैल्यू आ गई और sin x बटे 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। मतलब अगर उत्तरमाला के हिसाब से देखें तो उत्तरमाला में अगर चाहिए, देखो पहली बात तो ये आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको उत्तरी माला के हिसाब से आंसर चाहिए तो आप कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पर 4 है, वो नीचे जो 4 है ना वो बाहर आ रहा है, तो बाहर कब आएगा, जब नीचे 16 हो और वर्गमूल होके वो 4 बाहर आ जाएगा। 16 कैसे होगा, जब ऊपर नीचे आप 2 का गुणा करा दो, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा करा देते हैं। तो ये आपका 4 माइनस अंडर रूट 15 और ऊपर 2 का गुणा कराओ नीचे 2 का गुणा कराओ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा कराने पर 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/16, ठीक है। अब 16 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4 और ये रहेगा आपका अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये हो गई आपकी cos x बटे 2 की वैल्यू, ये आ रही है उत्तरमाला के हिसाब से, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम साइन की बात कर ले तो यहाँ पर भी वही करते हैं कि हो जाएगा आपका साइन x बटे 2 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15, ऊपर नीचे 2 का अपन गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x बटे 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और ये हो रहा 16, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से आप 16 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 4, साइन x बटे 2 हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो ये हो गई फाइनल में साइन x बटे 2 की वैल्यू। अभी अपन को tan x बटे 2 निकालना, तो भाई tan x बटे 2 निकालेंगे, tan x बटे 2 कितना, साइन x बटे 2 और cos आपका x बटे 2, साइन x बटे 2 हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, अंडर रूट के अंदर बटे 4 और ये बटे है आपका 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट के अंदर और बटे 4, तो 4 से 4 आप काट रहे हो और फाइनल में आपको वैल्यू निकल के आ रही है 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, ये अंडर रूट में बटे 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट में। अच्छा ऊपर नीचे दोनों अंडर रूट है तो क्या करो, पूरे में अंडर रूट ले लो, यानी कहने का मतलब 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और ये 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, इतना ले सकते हो अपन, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे परमेकरण, ठीक है। पहली बात ये आंसर है, परमेकरण जरूर कर दिया करो, क्योंकि जब भी नीचे हर में रूट देखा करो तो परमेकरण कर दिया करो, ठीक है ना, सही रहता है। तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, अच्छा परमेकरण पता है आपको, तो 8 प्लस के रूप में लोगे, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और ये होगा 8 प्लस
2√15 इतना हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। अच्छा तो ऊपर हो जाएगा वर्ग, यानी 8 प्लस 2√15 का आप कर रहे हो वर्ग, और नीचे कर रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से कर रहे हो। और ये पूरा अंडर रूट के अंदर था, ये पूरा अंडर रूट के अंदर था। तो जब ये पूरा अंडर रूट के अंदर है तो ये आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो होगा, चूंकि वर्ग और रूट है तो हट जाएगा ऊपर वर्ग, तो 8 प्लस 2√15 ये हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना, 64 माइनस ये बनेगा आपका 4, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना निकल आना, ये आपका 8 प्लस 2√15 और ये बचेगा 4, ठीक है। अच्छा क्या करो, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 बचेगा, और नीचे है आपका 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल में 4 प्लस √15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी 10x/2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना था। तो फाइनल में आपको sin x/2 मिल गया कितना, ये मिल गया आपको 8 प्लस 2√15/4, cos x/2 की वैल्यू मिल गई आपको 8 माइनस 2√15 और रूट में /4, और 10x/2 की भी वैल्यू मिल गई आपको ऊपर जो दी है 10x/2 की मिल गई 4 प्लस √15, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर आ रहे थे कुछ। तो इस प्रकार से फाइनली आपकी विविध प्रश्नावली भी खत्म हुई, और विविध प्रश्नावली के साथ साथ आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, ये भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी कोई दिक्कत हुआ करे तो मैंने आपको बताया कि वीडियो को पीछे जाके एक बार और अच्छे से 2-3 बार वॉच कर लिया करो। मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेजी से बोलता हूँ, स्पीड रहती है, लेकिन मैं आपके लिए बात करता हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में जब आप दोगे तो आप वहाँ स्लो काम नहीं करोगे, एकदम बिल्कुल तेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए, बिल्कुल फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए 90 प्लस और 95 प्लस नंबर तभी आते हैं जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी हो। अगर आपका दिमाग एकदम शार्प तरीके से बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चारों तरफ की चीजों को सोच पा रहा है, तभी आप 90 प्लस और 95 प्लस नंबर पा पाते हो। इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है ना। देखो भाई 70-80 नंबर आसानी से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आसानी से आ जाते हैं। लेकिन 95 के ऊपर नंबर उसी के आते हैं जो वास्तव में अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहा होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि 95 प्लस नंबर लाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखा करो कि यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करे हुए नोट्स बनाते चलोगे, मेरी बातों को सुन रहे हो, अच्छे समझ रहे हो, तो ही चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। समझ रहे हो ना बात। और कोई भी परेशानी हुआ करे तो बेधड़क बिंदास तरीके से मुझे इंस्टाग्राम पर बताया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वहां पर आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। अच्छा अभी अगले चैप्टर के साथ से मिलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।